बैक टू दी चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिगिनर्स के लिए स्टडी प्लान बता दो कि बिगिनर कैसे स्टार्ट करें पढ़ाई करना। जैसे मतलब स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ की तो हमें समझ आता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, तो इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये प्लान मैंने खुद के लिए बनाया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग के लिए बनाया है। तो देखो, रीजनिंग में अगर आप बिगिनर हो, आपको आता नहीं है, तो रीजनिंग में पहले आपको 1000 पजल की सीरीज़ कंप्लीट करनी है यूट्यूब से, क्योंकि पजल्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड देन उसके बाद मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे कि पजल्स का मतलब एक तो क्लास स्टार्टिंग में देख लो एंड साइड के साइड मिसलेनियस का एक एक टॉपिक अपना स्टार्ट कर दो। देन उसके बाद टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट करो आप। जैसे सेक्शनल पहले नहीं देना है, पहले टॉपिक टेस्ट देना है। एंड ये सारे मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, पहले मैं बता दूँ कि मेरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस की मतलब कमी है। तो मैंने अंकुश लांबा सर से कंप्लीट किया था रीजनिंग। तो बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स मिल जाएंगे, तो मैंने जो थोड़ा अच्छा मतलब मुझे जिनका समझ आता है वो लिख दिया यहाँ पे। तो पहले तो अंकुश सर हैं, देन सौरभ सर जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, एंड पुनीत सर हैं। तो आप इन तीनों का वीडियो देख लो और जिनका अच्छा लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो इसी सीक्वेंस में रीजनिंग का ले करके चलना है। एंड जब भी आप मतलब 2-3 वीडियोस देख लो, जब लगे कि हाँ मैं पजल थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप अपना डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और डेली 5 से 6 पजल आपको प्रैक्टिस करना है। एंड कोई एक मिसलेनियस टॉपिक के 20 to 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। और मैं क्या करूँगी अभी, तो मैं अभी 5 से 6 पजल प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर है। एंड मिसलेनियस का भी मैं प्रैक्टिस करूँगी 20 to 25 क्वेश्चन। और जो टाइमिंग है मैं कितना दूँगी, तो मैं 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग दूँगी रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड मैं उसी पे अभी काम कर रही हूँ। तो मैंने बनाया था अपने लिए कि मतलब इंग्लिश में मुझे एडिटोरियल करना है डेली, जो मैम करवाती हैं। देन उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर एडिटोरियल में जो मैम रीड करवाती हैं, वो दोनों में से मैं कोई रीड कर लूँगी। एंड आप क्या करना, अगर आपका नहीं मन करे रीड करने का, तो आप स्टार्टिंग करना किसी नॉवेल से या न्यूज़पेपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी है करना। देन उसके बाद 120 रूल्स मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं उसी का रिवाइज करूँगी। एंड मैंने ये कंप्लीट किया था निमिषा मैम के यूट्यूब चैनल से, तो वहीं से मैंने ये कंप्लीट किया था। तो ऐसे मैं लेकर चलूँगी। एंड एक कमेंट भी आया था कि बुक है अगर तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो देखो, अगर आपके पास बुक है तो आप नोट्स नहीं बनाओ, मतलब बुक से पढ़ सकते हो। तो बुक आती है यहाँ पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एंड एक बुक है प्रोडिजी की। ये दोनों बुक निमिषा मैम की ही है। तो मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैंने ग्रामर का नोट्स बनाया है। एंड जो वोकैब मैं डेली नोट डाउन करती हूँ, मैम जो भी नोट करवाती हैं। अगर आपके पास बुक है वोकैब प्रोडिजी का, तो आप वोकैब जो क्लास में होते हैं वो नोट डाउन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ और इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने सिर्फ आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था। तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया है। तो सबसे पहले हो जाता है आरसी एंड पैरा जंबल। देन उसके बाद एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, वर्ड्स स्वैप, फिलर्स, एंड उसके बाद जो भी बन जाता है वो मिसलेनियस हो जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद बात करें पेड क्लास की, तो पेड क्लास में मैम का परफेक्शन होता है, तो ये मैं करूँगी क्योंकि मैंने यस ऑफिसर का कंप्लीट बैच परचेज़ किया था, तो मैं वही फॉलो करूँगी। तो इंग्लिश में मेरा डेली रूटीन कुछ इस तरह से रहेगा कि मैं करूँगी परफेक्शन, देन वोकैब 30 मिनट डेली रिवाइज करूँगी, और जो क्लास में वोकैब हो गया उसी को बाद में रात में या फिर कभी और दिन में उसको रिवाइज करूँगी 30 मिनट। देन एडिटोरियल करूँगी एंड 120 रूल्स का रिवीजन करूँगी, जितना हो पाएगा 3 या 4 रूल्स, मतलब जितना हो पाएगा मेरे से तो मैं उतना करूँगी। एंड यही मेरा डेली का रूटीन रहेगा इंग्लिश में। रही बात सेक्शनल टाइमिंग की, मैं इंग्लिश को कितना टाइम दूंगी, तो मैं इसमें 2 घंटे की टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ही बिगिनर हूँ। आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे से, अगर कोई बिगिनर है तो मैं 2 घंटे इंग्लिश की देने वाली हूँ। एंड हाँ, मतलब कभी कभी होता है कि हम उतना नहीं पढ़ पाते, हमारा दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं होता हर दिन की तरह, तो कभी कभी तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट जनरली मैं 2 घंटे ही लेकर चलूँगी। तो अब हम बात करेंगे क्वांट्स की, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक है। तो मैंने कुछ प्लान बनाया है अपने लिए, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अभी आ जाते हैं क्वांट्स के ऊपर कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको बेसिक क्लियर करना है स्पीड मैथ्स का। जो हमारे स्पीड मैथ्स के पोर्शन होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले तो आपको वो कवर करना है। एंड ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। अगर आपने कोई बैच परचेज नहीं किया है तो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। कौशिक मोहंती सर की एक प्लेलिस्ट आती है कंप्लीट क्वांट नाम करके, तो
तो वहाँ से आप ये सारे पहले क्लियर कर लो। देन जब ये सारे क्लियर हो जाए उसके बाद आप अर्थमेटिक पे मूव करो। तो अर्थमेटिक्स का भी एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते जाओ कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट से। एंड साथ के साथ आप इन सारे टॉपिक के डेली 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तो अभी 15 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूँगी, इसलिए मैंने 15 रखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं इसमें। तो आप अर्थमेटिक लेके चलो एंड साइड के साइड ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। एंड ये सारे मतलब जो है टॉपिक, इनका प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता, क्योंकि इसी से हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। नहीं तो फिर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। एंड एग्ज़ाम में स्पीड का कितना ज़्यादा वैल्यू होता है वो तो आप सबको पता ही होगा। तो इस तरह से आपको कुछ करना है कवर। एंड उसके बाद फिर हमें जो याद होना चाहिए, तो टेबल 1 to 30 तक याद होना चाहिए। मुझे अभी 1 to 20 तक ही याद है टेबल। देन उसके बाद स्क्वायर 1 to 50 तक याद होना चाहिए, तो मुझे याद है 1 to 50। एंड क्यूब 1 to 30 तक याद होना चाहिए। एंड उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा सा ही याद है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। एंड जो ये क्यूब है वो मुझे 30 तक याद है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मतलब मैं कैसे क्वांट को लेकर चलूँगी, तो मेरे पास तो आशीष सर का पेड बैच है दी मैथ्स हीरो 2026, तो उसी को मैं लेकर चलूँगी। पहले अपना स्पीड मैथ कवर करूँगी, देन ये अर्थमेटिक्स वाला। एंड सर जो जो बोलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो वैसे मैं करूँगी। एंड जब आपका अर्थमेटिक्स में स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर कवर हो जाए, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर हो जाए, देन आप डीआई पे मूव कर जाना। डीआई छूट गया था तो मैंने लास्ट में ऐड किया है, तो आप डीआई पे मूव कर जाना। तो डीआई के लिए भी आप यूट्यूब से बेसिक कवर कर सकते हो। तो डीआई का 3 सेट आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो जाए तो डेली लेकर चलना है। एंड एग्ज़ाम आने तक हमें इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी प्रैक्टिस की। तो अभी आप 3 कर सकते हो क्योंकि आप बिगिनर हो तो। एंड फाइनली रही टाइमिंग की, तो मैं इसको टोटल 3 आवर्स की टाइमिंग देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कार्ड्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं इसको 3 घंटे टाइम दूँगी प्रॉपर। एंड उसके बाद रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में तो मतलब उतना नहीं है, बट ये मेंस में आता है, प्री में आता नहीं है। तो मैं डेली जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करूँगी यूट्यूब चैनल पे, जो अड्डा पे पढ़ाते हैं। एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं कुछ सर का पेड बैच मैंने लिया है, तो मैं उसी से करूँगी। और मैं अपना बता दूं तो अगर मेरा मतलब ये है तो आप बैच ले ही लो है, क्योंकि मतलब मैं अफोर्ड कर सकती थी तो मैंने बैच परचेज़ कर लिया। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ यूट्यूब से हो जाएगा तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, बट बैच में क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ एक जगह मिल जाता है, हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। और अगर हम यूट्यूब से पढ़ेंगे तो हमें इधर उधर ढूंढना पड़ेगा एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। तो मैं अफोर्ड कर सकती तो मैंने बैच ले लिया है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको बैच लेना है कि नहीं लेना है। तो यही था एक, मतलब इसको प्लान बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैं लेकर चलूँगी। एंड आपको डेली क्या करना है, डेली टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना है। एंड प्रैक्टिस तो मोस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने जब पिछला एग्ज़ाम दिया था तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। एंड मैं डेली टू डू लिस्ट तो बनाऊँगी, उसको फॉलो करूँगी। एंड उसके बाद फिर प्रैक्टिस तो मैं डेली ही करूँगी, मतलब जो भी क्वांट में पढ़ा उसका प्रैक्टिस मैं करूँगी। एंड उसके बाद कंसिस्टेंसी हमें रहना है, भले हम एक दिन मतलब बना लेंगे हाँ 6-7 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट वही हो जाता है कि हर दिन नहीं हो पाता 6-7 घंटे, तो 2 या 3 घंटे भी तो पढ़ना ही है। तो इस तरह से मैं कुछ लेकर चलने वाली हूँ। एंड रही बात टाइमिंग की, तो मैं जो जीए है उसको मैं 1 आवर दूँगी। तो इस तरह से कुछ हो जाता है प्लान जो आप लोग बोल रहे थे शेयर करने के लिए। तो अगर इसमें कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।